So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ. My name is रोहित धून and I am doing my master's degree in chemistry subject. इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ. मैं अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी CSIR नेट की. उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे PYQs वगैरह, वो सब मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ. तो साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पर. आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन. देखते हैं कुछ क्वांटम से रिलेटेड, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है अपने. जैसे क्वांटम में सबसे पहला टॉपिक अपन देखते हैं जैसे कम्यूटेटर्स, ऑपरेटर्स. तो इसमें देखते हैं अपन ऑपरेटर्स. कुछ दूसरा पेन ट्राई करते हैं यार. ऑपरेटर एंड इट्स कम्यूटेटर. कम्यूटेटर्स एंड ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, MCQs, वो अपन सोल्व करेंगे आज. ठीक है, तो अपन देखते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑपरेटर इक्वल टू द कम्यूटेटर. लाइक ये अपने को एक कम्यूटेटर दे रखा है, अक्स कैप PX कैप. ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी वैल्यू डिफाइन करनी है अपने को. तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए ये अक्स क्या है, यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर है. पोजीशन ऑपरेटर है तो इसकी अक्स की वैल्यू होती है सिंपल अक्स. एंड ये यहाँ पे है मोमेंटम. मोमेंटम है तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास माइनस आयोटा एच बार D/dx, PX की वैल्यू. ठीक है, तो ये कम्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू अपने को डिफाइन करनी है. तो इसके लिए अपन लिखते हैं सबसे पहले कम्यूटेटर का फॉर्मूला होता है अपने पास A कैप B कैप. अगर कम्यूट कराने हैं अपने को तो इसका फॉर्मूला होता है A कैप डॉट B कैप माइनस B कैप डॉट A कैप, है ना. इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को. तो अक्स कैप PX कैप माइनस PX कैप डॉट अपना है अक्स कैप. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को. अक्स की वैल्यू अपनी सिंपल अक्स रहेगी. PX की वैल्यू अपने यहाँ पे लिखी है, तो PX की वैल्यू होगी आयोटा एच कट D/dx. ठीक है, माइनस अपना PX की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट D/dx, और ये डॉट में है अपना अक्स. अक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा एच कट से D/dx. अब ये D/dx के यहाँ पे है 1 है, 1 मान लेते हैं. तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका डिफ्रेंशिएशन अपन करते हैं ना, तो जीरो आता है. डिफ्रेंशिएशन जीरो आता है. तो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो पूरी वैल्यू ये यहाँ पे जीरो हो जाएगी. और ये इधर माइनस में, ये माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस आयोटा एच कट D/dx. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है अक्स, तो ये यहाँ पे आ गया अक्स. तो अक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, केवल अक्स ही है, यहाँ पे एक ही है वैल्यू. तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपने पास 1 अक्स 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो. अक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो इसको अपन 1 रखते हैं ना हमेशा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास आयोटा एच कट, इसकी वैल्यू, है ना. तो अपने पास अक्स कैप PX कैप, इसकी वैल्यू क्या हो गई आयोटा एच कट. ठीक है, आयोटा एच कट ये अपना राइट है. तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इवेल्युएट द कम्यूटेटर अक्स D/dx ऑपरेटिंग ऑन एन ऑर्बिटरी फंक्शन fx. अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को. देखते हैं.
अरे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऑपरेटर है अपने पास एक्स क्यूब एंड पी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है अब अपने को, है ना। सेकेंड लिख लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू अपने को देखनी है। तो वही कम्यूटेटर वाला फॉर्मूला लगेगा अपने पास, ए कैप बी कैप अगर कम्यूट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो सिंपल सा है, अपने पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स कैप क्यूब डॉट पी एक्स माइनस पी एक्स क्यूब पी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक्स 3 है डॉट पी एक्स की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स। ये यहाँ पे फिर से 1 है, तो ये पूरी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू में माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे है अपना एक्स क्यूब इसकी मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी। अब x3 का एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, आयोटा एच कट 3 माइनस वन, तो ये हो जाएगी आयोटा एच कट 3, इधर आ गया अपना x की घात 2, है ना। तो ये इसकी अपने पास वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई अपने पास इसकी वैल्यू हो गई 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो अपन ने इन दोनों क्वेश्चंस में देखा कि एक तो एक्स इधर आ रहा है अपना लेफ्ट हैंड साइड में, अगर एक्स आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ऑपरेटर आ रहा है, यानी पोजीशन ऑपरेटर अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, पोजीशन ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आयोटा एच कट, है ना। पॉजिटिव ये ऊपर वाले में भी, ऊपर वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में भी पॉजिटिव आयोटा एच कट आ रहा था, पॉजिटिव, है ना। इसकी वैल्यू अगर पोजीशन ऑपरेटर है अपना लेफ्ट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू, तो इसे अपन कह सकते हैं, इसे अपन एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में है अक्स, तो हमेशा पॉजिटिव में आता है आयोटा एच कट, और एन अक्स की वैल्यू अगर कुछ भी अक्स की घात है तो वो n-1 उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ये वैल्यू अपन ने देखी है। इस अगले वाले में भी, अगले वाले में अगर सिंपल सा अपन निकालते बिना इतना फॉर्मेट के थ्रू चलते, तो इसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास सिंपल सी प्लस आयोटा एच कट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है अक्स पोजीशन आइसोमर पोजीशन ऑपरेटर, है ना। तो इसकी यहाँ पे पावर कितनी है, 3 अक्स 3-2, यही तो आ रहा है अपने पास 3 आयोटा एच कट अक्स की पावर 2, यही तो आ रहा है इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास ये एक फॉर्मूला हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो अक्स यानी पोजीशन
ऑपरेटर अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो पॉजिटिव आयोटा एच कट आता है ना, हमेशा ये ध्यान रखें। और इसका अगर दूसरी फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मैं दूसरे फार्मूले की बात करूँ अगर मैं, तो इसका एक फार्मूला और होता है। जैसे अगर अपने पास ये पी एक्स इधर आ गया और अक्स कैप इधर आ गया, ऐसा अगर ऑपरेटर है अपने पास दिया हुआ है, ये कम्यूट करेंगे नहीं करेंगे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला वही होगा। लेकिन इसमें अगर पी एक्स इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, पी एक्स है, तो यहाँ पे आता है माइनस आयोटा एच एच कट, और वही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पी एक्स का। आप इस बार पी एक्स की घात यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी वही पी एक्स 1 माइनस 1, इधर 1 आ गया अपना, तो ये तो 1 माइनस 1 पी एक्स की घात 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया अपने पास। और अगर इसी को अगर अपन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ले लें, इसकी घात 3 और अक्स की घात 1, ये दो ऑपरेटर से इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस में है, माइनस में आएगी माइनस आयोटा एच कट 3 पी एक्स 3 माइनस 2 माइनस आयोटा एच कट 3 पी एक्स का स्क्वायर, ये आएगी इसकी वैल्यू। क्योंकि जिसके ऊपर भी अपने पावर लगी हुई है ना, उसको यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। जिसकी भी यहाँ पे पावर लगी हुई है उसको अपन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये पावर इसकी लगी हुई है तो इसको अपन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया जिसकी भी पावर लगी हुई उसको, है ना। और अगर पी एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो माइनस आएगा, माइनस आयोटा एच कट, और अगर अक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपने दो क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपने पास है अगला अपने पास क्वेश्चन है पेन भी ना ठीक से नहीं चलता है एक तो। ठीक है, ये अपन इधर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अक्स कैप कम्यूट कर रहा है पी एक्स स्क्वायर और अक्स के साथ इनके साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अपने को डिफाइन करनी है। वैल्यू डिफाइन करने के लिए ये यहाँ पे वही पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू अक्स, अगर अक्स कैप है तो अक्स की वैल्यू अक्स होती है, वाई कैप है तो वाई की वैल्यू वाई होती है। केवल पोजीशन को बता रहा है, ये जेड की वैल्यू जेड होती है। ठीक है, और यहाँ पे पी एक्स है अपना, तो पी एक्स कैप की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच का डी अपॉन डी एक्स। पी वाई की वैल्यू वही माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी वाई, एंड पी जेड की वैल्यू होती है अपने पास माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी जेड। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती है। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है, तो अक्स कैप सबसे पहले तो ये अपना कम्यूट कर रहा है कि नहीं ये बताना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इस जो वैल्यू आएगी ना वो इसके साथ कम्यूट करेगी। ठीक है, वो इसके साथ कम्यूट करेगी, इसके साथ, है ना। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू। तो देखते हैं पी अक्स, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था एक ऊपर कि
जिसकी भी घातांक आएगी ना उसको अपन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अक्स कैप। अब इसकी वैल्यू के अभी निकाली थी, ये अक्स है अपना राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगी वैल्यू, नेगेटिव आयोटा एच कट। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, इसका डिफ्रेंशिएशन तो पावर 2 है तो 2 पी एक्स 2 माइनस 1 माइनस आयोटा एच कट, 2 अपन ने इधर लगा दिया 2 एंड पी एक्स की पावर 2 माइनस 1 था तो 2 एक्स पी एक्स हो गया है ना, ये वैल्यू आ गई अपनी इसकी। तो ये अब कम्यूट करेगा अपना, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, तो ये अक्स से कम्यूट करेगा, अक्स कम्यूट विथ -2 आयोटा एच कट पी एक्स। अब ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, -2 आयोटा एच कट, ये वैल्यू बाहर आ गई, अक्स से कम्यूट विथ पी एक्स। इसकी वैल्यू भी अपन ने अभी ऊपर निकाली थी, ऊपर निकाली थी इसकी वैल्यू भी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास -2 आयोटा एच कट, इसकी वैल्यू निकाली थी, प्लस आयोटा एच कट, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड में है, लेफ़्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयोटा एच कट, इन पे दोनों पे कोई घात, कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो किसी का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आयोटा एच कट से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास -2 आई आयोटा स्क्वायर एच बार का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को अपन लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अगर क्वेश्चन में अगर आयोटा दे रखा हो तो लिखना है, नहीं फिर -1 लगा देना है इसकी जगह, अगर ऑप्शंस में दे रखा हो तो -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एच कट का स्क्वायर, तो ये अपनी वैल्यू आ गई इसकी, और ये एकदम राइट है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।